हाल ही में बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज की एक 19 साल तालिबा तस्दीक बुशरा को शहर की एक खस्ता हाल सड़क पर बेंगलुरु कॉरपोरेशन की एक ट्रक ने पीछे से रौंद दिया, जिसके नतीजे में तस्दीक बुशरा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और इस मामले में ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही महकमा पुलिस ने बीबीएमपी कॉरपोरेशन को नोटिस भी जारी किया है। इस सिलसिले में शहर के समाजी व सियासी कारकुनान की जानिब से सिटीजन्स फॉर बेंगलुरु के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि आए दिन ऐसे दर्दनाक हादसात के जिम्मेदार तमामी महकमों व मुतअल्लिक़ा अफसरान पर सख्त कार्रवाई की जाए। We are aghast at what is happening in this city, and I can tell you the root cause is corruption. Because of the corruption, there is rampant negligence at every step. Whether it is the official who's posted in a particular area, whether it is the contractor who's bribed his way to make that particular road, whether it is that particular subcontractor who has had to bribe the contractor, who has to give money to the contractor, or whatever, or the vehicles which have been badly maintained because there is no budget for that, because that has been gone into corrupt money. Regarding the compensation, the government should not pay the compensation. If at all, the compensation that has to be recovered by the BBMP engineer and the BBMP contractor, number one. And number two, we are hearing that the BBMP has taken a measure to fill up the potholes. We don't want tinkering work. We want the engineering work. She's no more with us just because of negligence of this BBMP officials and some workers. And today it should be a national issue. And we see not our chief minister, not even any politician is raising voice on this. Why is this so? As the professor said, if this was the case of any politician, then it would have been a total different face. This has to be stopped. The partiality, what government is doing, this has to be stopped. सिर्फ फाल्कन की टॉपर नहीं थी, बल्कि सारे कर्नाटक के जितने माइनॉरिटीज़ ने एग्ज़ाम लिखा था। खाली लड़कियों की अगर मैं बात करता हूँ, 20,000 लड़कियों ने एग्ज़ाम लिखा था नीट का और उसमें बच्ची ने सेकंड पोजीशन हासिल किया था। 651 मार्क्स 651 मार्क्स बच्ची ने लिए और कर्नाटका स्टेट के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट की फ्री सीट बच्चे ने हासिल की थी। ये उस बच्ची का ख्वाब था और उस बच्ची ने अपने ख्वाब को पूरा किया था, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उसके ख्वाब को पूरा करके उसको ख्वाब को जीने का जो वक्त आया था, जो बोलता हूँ कि मैं पहला दिन था बच्ची का जब वो मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज वापस आ रही थी, कोई एक पीछे से ट्रक आती है और वो बच्ची को रोते हुए निकल जाती है। ये एक एक्सीडेंट नहीं है। बीबीएमपी के नेग्लिजेंस की वजह से वो रोड शायद की मरम्मत नहीं की गई थी, लेकिन रोड खराब थी। उस रोड की ऐसी बच्ची जो पूरे प्रिकॉशंस के साथ हेलमेट लगा के मास्क पहन के हर चीज़ को फॉलो करते हुए जा रही है लड़की, लेकिन पीछे से कोई गाड़ी आती है और उसको रोक देती है। इसमें जिम्मेदारी बड़े पैमाने पे तमाम एजेंसीज की है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट या इल्तिजा है अथॉरिटी से, और एक ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। ये क्या करते हैं, या कमेटी फॉर्म करते हैं स्पेशलिस्ट का या प्लान कर कुछ भी करके, है ना, ऐसे अननेसेसरी इंसिडेंट्स और केयरलेसनेस की वजह से नहीं होना चाहिए। यही मेरा सबसे अथॉरिटी से रिक्वेस्ट। मैं कुछ भी कॉम्पनसेशन, है ना, बच्ची को वापस नहीं ला सकती, है ना। कॉम्पनसेशन इज सेकेंडरी, लाइफ इज प्रेशियस, इट हैज टू बी सेव्ड। One more life should not go. Just providing compensation will not be enough. ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।